नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्व देखभाल पर। हमारे पास स्व देखभाल संपूर्ण स्वास्थ्य मार्गदर्शिका से कुछ अहम बातें हैं। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि अपनी पूरी सेहत के लिए स्व देखभाल क्यों और कैसे जरूरी है। बिल्कुल। ये आजकल काफी चर्चा में है और सही भी है। हाँ, तो हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और हाँ, पढ़ाई या काम से जुड़ी स्व देखभाल, इन सब पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शारीरिक स्व देखभाल। इसमें तो वही आम बातें आती हैं, जैसे 7-8 घंटे की नींद हाँ, नींद बहुत जरूरी है। और संतुलित भोजन, फल, सब्जियां, प्रोटीन वगैरह। और पानी? बिल्कुल, पानी का जिक्र खास है। शायद 6 से 8 गिलास। हाँ, बिल्कुल। और रोज थोड़ी कसरत, चलना, डांस, योग, कुछ भी। देखिए, ये बातें आम जरूर लगती हैं, पर इनका गहरा असर है। जैसे नींद, वो सिर्फ आराम नहीं है। स्रोत बताते हैं कि नींद दिमाग को एक तरह से रीसेट करती है, यादें पक्की करती है। अच्छा, याददाश्त पर भी असर? हाँ, और पानी वो सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, दिमाग को ठीक से काम करने में मदद करता है, त्वचा के लिए भी अच्छा है। और साफ सफाई? हाँ, स्वच्छता। कहते हैं ना, स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मन, इसका सीधा जुड़ाव है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं मानसिक स्व देखभाल पर। ये मुझे काफी दिलचस्प लगता है। इसमें एक बात है, एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना, मतलब मल्टीटास्किंग कम करना। हाँ, ये अहम है। आजकल लगता है सब एक साथ कई काम करना चाहते हैं, पर रिसर्च बताती है कि इससे फोकस बढ़ता है। मतलब क्वालिटी कम हो जाती है। हाँ, और गलतियों की संभावना भी बढ़ती है। बेहतर है एक काम खत्म करें, फिर दूसरा शुरू करें। ठीक है। और दिमाग को चलाते रहना, जैसे कुछ नया सीखना, पहेलियां सुलझाना। बिल्कुल। दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है, उसे भी कसरत चाहिए। और माइंडफुलनेस का अभ्यास। हाँ, माइंडफुलनेस, इसके बारे में बहुत सुना है। क्या ये बस 5 मिनट ध्यान करना है? शुरुआत के लिए 5 मिनट भी काफी हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को बिना सही गलत का लेबल लगाए बस देखना। ये चिंता कम करने में बहुत मददगार हो सकता है। और इसमें यह भी था कि नकारात्मक आदतों या लोगों से बचना जो आपकी एनर्जी खत्म करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सब मिलकर मतलब दिमागी स्पष्टता और शांति लाते हैं। ठीक है, तो शरीर हो गया, दिमाग हो गया। अब भावनाएं, भावनात्मक स्व देखभाल, इसमें जर्नलिंग की बात है, यानी अपनी भावनाएं लिखना। ये कैसे काम करता है? जब हम लिखते हैं तो वो भावनाएं हमारे अंदर से बाहर निकलती हैं। एक तरह से बोझ हल्का होता है, उलझे हुए विचार साफ हो जाते हैं। किसी भरोसेमंद दोस्त या सलाहकार से बात करना भी इसी तरह मदद करता है। हाँ, बात करने से मन हल्का होता है। और एक और बात, खुद पर दया करना। अहम है बहुत। हम अक्सर खुद के लिए बहुत सख्त हो जाते हैं। बिल्कुल, वो जो नकारात्मक बातें हम खुद से करते हैं, उन्हें बंद करना। सही कहा। और रचनात्मकता भी, जैसे आर्ट, म्यूजिक, डांस, ये भी भावनाओं को निकालने का एक अच्छा तरीका है। हाँ, वो कहावत भी है ना, आप खाली कप से नहीं डाल सकते। बिल्कुल। पहले अपना कप भरना होगा, मतलब पहले अपना ध्यान रखना होगा, तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे। सही। अच्छा, इसमें आध्यात्मिक स्व देखभाल का भी जिक्र है, पर वैकल्पिक तौर पर। हाँ, ये सबके लिए नहीं होता, पर कुछ लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। जैसे अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ना, प्रार्थना के जरिए, या प्रकृति में समय बिताकर, या बस मौन रहकर। और रोज कुछ अच्छा प्रेरणा देने वाला पढ़ना भी। हाँ, ये मन को शांत और केंद्रित रखने में मदद कर सकता है। ये काफी व्यक्तिगत चीज है। ठीक है। और आखिर में पढ़ाई या काम से जुड़ी स्व देखभाल, अपनी डेस्क साफ रखना, ये तो मैं मानती हूँ, साफ जगह से दिमाग साफ रहता है। हाँ, बिल्कुल। और नियमित ब्रेक लेना, इसमें वो पोमोडोरो तकनीक का जिक्र है। हाँ, पोमोडोरो, ये क्या है ठीक से? इसमें आप 25 मिनट काम करते हैं, पूरी तरह फोकस के साथ, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे कुछ साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक। इससे फोकस बना रहता है और थकान भी कम होती है। अच्छा, ये ट्राई करने लायक है। और एक और बात, परफेक्ट होने की कोशिश छोड़कर प्रगति पर ध्यान देना। बिल्कुल। परफेक्शन का दबाव बहुत तनाव देता है। छोटी छोटी प्रोग्रेस को सराहें। स्रोत में एक और बात थी, आराम आलस्य नहीं है, ये दवा है। कितनी सही बात है। ब्रेक लेना, आराम करना, ये कमजोरी नहीं, जरूरत है। इससे बर्नआउट से बचते हैं। तो कुल मिलाकर स्व देखभाल कोई एक चीज नहीं है, ये कई चीजों का मेल है। हाँ, शरीर, मन, भावनाएं, हमारा काम, सब जुड़ा हुआ है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब समग्र नजरिया। और ये कोई मंजिल नहीं जिसे पा लिया और हो गया, ये तो रोज की प्रैक्टिस है। बिल्कुल, जैसा कहा गया, उपचार कोई मंजिल नहीं है, ये एक दैनिक अभ्यास है।
रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा। सही कहा। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, शायद सोचने के लिए। स्व देखभाल के इतने सारे तरीके हमने डिस्कस किए, तो आज अभी अपनी रूटीन में कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है? बस एक, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे।